ये इश्क नहीं आसान। देखो बेटा, जिंदगी में अगर कुछ स्पेशल टाइप करना हो तो सब तरह की मोह माया, महबूबा और ममता से दूर रहो। और हाँ, ये इंटरनेट वाले चुकियापे से जितना दूर रहोगे उतना तरक्की करोगे। लड़की और बस का इंतजार नहीं करना चाहिए बेटा। काहे कि पहले वो तुमको अपने जैसा बनाएगी और फिर कह देगी तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। हरामखोरों को ज्यादा इज्जत दो ताकि उन्हें लगे ही नहीं कि तुम उनकी पैदाइशी हार्मोनिकल हराम पंक्ति को जानते हो। इसी गफलत में तुम उनकी लेनी कर पाओगे। उपरोक्त विचार किसी चाणक्य के साड़ू या सुकरात के जीजा के नहीं हैं, अपितु बाल उन्मूलन से परेशान हमारे परम प्रिय खूंखार टाइप कालीन भैया उर्फ आप इंटरेस्टेड हैं तो नाम प्राइवेट में पूछ लें, क्योंकि ऐसे भी दोनों हाथों से खुद का इज्जत लूटने व लुटाने के कारण अब उनके पास ज्यादा इज्जत बचा नहीं है। देखने में खिसियाए हुए बाछा के सादृश प्रतीत होने वाले कालीन भैया हमको प्यार से गोलू या बेटा कहते हैं और हम भी उतने ही नफरत से उनको बेटा या डैश डैश कहते हैं। हाँ, कालीन भैया से हम जितना पीड़ित हैं उतना ही प्रभावित। अब प्रेम पे एक दिन प्रवचन छानते हुए, बात को चबवाते हुए कालीन भैया बोले कि बेटा, ये जो तुम सैटेलाइट लव में फंसे हो ना, इससे कुछ नहीं उखड़ने वाला। ना मालूम कैसे बिना बताए हमारे बारे में ये सब जान जाते हैं। फिर हम बात बदलते हुए बोले, ना कालीन भैया, ऐसा बात नहीं, कोई भी बात कहाँ हम आपसे छुपाते हैं। बीच में कालीन भैया चीखे, नहीं बेटा, ये स्टेटस तुम्हारा कुछ और कहता है। फिर बिना नाथ के सांड की तरह हमारे हृदय रूपी बाग में उगने वाले विचारों को रौंद के रख दिए। सारा विरोधी प्रेम कुतर्क बोल के मेरे मन में लगभग वैराग्य उत्पन्न करने के स्टेटस तक पहुंच गए। वो तो महादेव की कृपा से हम अभी तक सफल अविवाहित हैं, अन्यथा अगर विवाहित होते तो मेरा भगवान बुद्ध बनना पक्का तय था, पक्का भाग जाते हम। खैर, आपको बता दें कि सफल अविवाहित का मतलब ऐसा कुंवारा लड़का जिसको कोई गलतफहमी या गर्लफ्रेंड नहीं है। उस दिन के बाद से कालीन भैया में मेरी आस्था उसी तरह बढ़ गई जिस तरह प्रियंका गांधी में कांग्रेस की और ममता में सीबीआई की और मोदी की विकास में। तमाम तरह के प्रेम विरोधी तार्किक और भावनात्मक बातें करके कालीन भैया उस दिन खुद को कुरुक्षेत्र का कृष्ण और हमको अर्जुन माने बैठे थे। उस दिन के बाद उनके उड़ते हुए बाल हमको बेचारगी के नहीं अपितु उनके विराट अनुभव के घोतक लगने लगे। ऐसा लगा कि ये आदमी महान शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद की कैटेगरी का है। ओबीसी तो इनको फालतू में सरकार समझती है। ये अदर बैकवर्ड कास्ट का ना होकर आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट क्लास के हैं। इतना तार्किक विचार वाकई हम जैसे अति सामान्य गरीब के लिए समझ के परे है। हम तो बस मन ही मन इनको अपने गांव के ब्रह्मा बाबा के तरह प्रतापी माने लगे। समय बढ़ता रहा। फिर एक दिन देश के कई प्रतिष्ठित लोक सेवा आयोग का परीक्षा देने कालीन भैया जाते रहे और हम भी पूरा कोशिश किए कि हम भी झोला छाप इंजीनियर बिहार या उसके आसपास बन जाएं। फिर परिणाम आए, हम आशा के मुताबिक हर जगह फेल। ऐसे भी क्वेश्चन बैंक रटे हुए हम जैसे मूर्खों से उम्मीद ही क्या। लेकिन कालीन भैया देश के कई प्रतिष्ठित आयोगों से प्रारंभिक परीक्षा में जबरा तोड़ प्रदर्शन कर रिजल्ट ले आए। फिर प्रमुख परीक्षा के भूमिका को बांधने की तैयारी चल पड़ी। लेकिन इसी बीच एगो घटना ये हुआ कि एक दिन हम लोग साथ में ही विभाजित क्यूबिलस में बैठे थे। हम असाइनमेंट लिख रहे थे। कालीन भैया भी कुछ टाइप कर रहे थे। चूंकि हम लोग टाइप एंड घोषित जीव हैं, इसलिए हम लोग अपने परिश्रम गृह में ही इंदिरा आवास टाइप के मिले टेम्परेरी घर में रहते हैं। इसलिए पढ़ने के लिए घर नुमा कार्यालय में चले आते हैं। कालीन भैया भूमंडलीय करंट के ऊपर लिख रहे थे। उन्हें लगा कि गोलू चला गया। सौभाग्य से हम भी इसी विषय पर लिख रहे थे। अचानक हमको
चिचियाने टाइप आवाज आई तो संभवतः पप्पी लेने पर आती है। पहले तो हमको शक हुआ कि शायद कालीन भैया सवाल गलत किए हैं, इसलिए इसी आवाज से अफसोस जाहिर कर रहे हैं। फिर बाद में जब बेबी, सस, चच, चूचू की आवृत्ति बढ़ी तो हम अपने क्यूबिकल से झांक कर देखने लगे और दंग रह गए। इतने कामुक आवाज में ये आदमी किससे बतिया रहा है, समझते देर न लगा। भोसरी के राम रहीम बनकर ना मालूम ये खुद कितना हनी प्रीत रखा होगा और हमको प्रवचन देता है। हम मन ही मन गरियाते हुए सोचे, भाई भूमंडलीकरण पर ना सिर्फ लिख रहे थे अपितु अपने कान में ईयरफोन ठूस के भूमंडलीकरण के सबसे बड़े उत्पादन मोबाइल से अपने इश्क का हस्ताक्षर ना मालूम कहां कहां पहुंचा रहे थे। सचमुच गजब का दृश्य था। भूमंडलीकरण पे लिखना और भूमंडलीकरण को जीना। हमको एक बार फिर उनकी महानता पर आश्चर्य हुआ कि घोर अघोड़ी टाइप सच्चा आशिक है ये। साला इसको कहते हैं एक तीर से 5 निशाना लगाना। हम बुदबुदाए। तब तक कालीन भैया हमको देख चुके थे। अब शुरू हुआ उनकी सफाई का दौर। पहले गर्म होते हुए बोले, ठूका लगा रहे हो बेटा। फिर हमको प्यार का एडवांटेज बताने लगे। बोले, देखो बेटा, आदमी को अपने जीवन में हमेशा प्रेम करना चाहिए। क्या जाता है इससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। फिर देखो विराट कोहलिया इतना सुंदर काहे खेलता रहा है, काहे कि वो लव में था, एकदम अनकंडीशनल लव। 3 बजे भोर में एकदम हमको इतना भावुक किए कि मन किया कि आज सीधा हम भी प्रेम का टेंडर भर दें, एकदम लो रेट करके। दिन बीतता रहा। व्हाट्सएप के माध्यम से कालीन भैया को आने वाला खाना, दूध इत्यादि में हमको भी देखने भर का हिस्सा मिलने लगा। हालांकि हम और जगह भी हिस्सा मांगे, लेकिन काली भैया सीधे बोले कि देखो, वो सब मानने के लिए दिए जाने वाली पप्पी है, उसमें कोई फीलिंग नहीं होती, बस फॉर्मेलिटी होती है। खुद का सेटिंग बनाओ, स्वावलंबी बनो बेटा। फिर हम ठहरे बालक नादान, हम मान गए। लेकिन आज जब कालीन भैया भोरे हमसे पहले उठ गए और कोप भवन में बैठी केकई की तरह गर्दन ठेठुआ में दबा के शतरमुर्गी बने हुए थे, तो हमको लगा कि कुछ गड़बड़ है। हम पूछे, क्या हुआ भैया, कौन मर गया? ई ट्रेनिंग का 9वां महीना चल रहा है का आपका लड़कोरी मेहरारू की तरह गुटिया के बैठे हो? इस सांस्कृतिक उपमा पर कालीन भैया बिखर पड़े। साला लंका लग गई री भाई, गजब हो गया। साला कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हम। अरे पाँव भारी हो गया क्या? फोन पर थोड़े ना होता है कुछ। हम मजे लेते हुए पूछे, साले तुम मघारो मत। अरे साला कल रात गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, मान नहीं रही थी, फिर रोने लगी। हम अभी ईयरफोन लगा के लेटे ही थे कि हमको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आज जब एक फोन आया तब हम ईयरफोन से ही फोन उठाकर बोल दिए, बेबी आई लव यू, आई लव यू मेरी जान, सॉरी बेबी, मिस यू डार्लिंग। अभी हम बोल ही रहे थे कि अचानक फोन कट गया। फिर हम चेक किए तो पता चला कि ये तो बाबूजी का फोन आया था। साला सब गड़बड़ हो गया। क्या सोच रहे होंगे तुम ही बताओ। कालीन भैया लगभग रोने को थे और मेरी हंसी रुक नहीं रही थी। अरे यही कि लड़का जवान हो गया है और क्या, विवाह का बात सीधे तो कर नहीं सकता, इसलिए सिग्नल दिया है। हम पेट पकड़कर हंसते हुए बोले, भाग भोसरी के। कालीन भैया मेरे ऊपर टूट पड़े। हम जोर जोर से हंस रहे थे। आज आशा राम और राम रहीम दोनों के मिश्रित युगल व्यक्तित्व कालीन भैया बाबूजी रूपी सीबीआई के हत्थे चढ़ गए थे। अभी हम अपना मोबाइल चेक किए तो दिख रहा था 6 मिस कॉल, कालीन भैयाज फादर। आपको मालूम है ये कालीन भैया कौन है? खैर वो शेर है ना, ये इश्क नहीं आसान, वो भी रूठी है और बाप को भी मनाना है। ये थी कहानी ये इश्क नहीं आसान, जिसे आप सुन रहे थे राहुल जजोरिया की आवाज में। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।